ये वीडियो उस वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट है जो मैंने तुम्हें 3 दिन पहले दी थी, जिसमें मैंने तुम्हें ये बताया था कि तुम्हें केमिस्ट्री बोर्ड्स के पहले किस तरीके से पढ़ाई करनी है कि 70 में 70 तुम्हारे आ जाएं। और मैंने कहा था कि आखिरी दिन तुम्हें कैसे बिताना है वो मैं तुम्हें उसके 1 दिन पहले बताऊंगा। तो वो आज का दिन है जब मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि लास्ट डे पे क्या करें। जिस भी बच्चे ने वो मेरी लास्ट वीडियो 3 दिन पहले वाली नहीं देखी है वो अब देखने मत चले जाना, वो यहां से कंटिन्यू करना, ठीक है। आपने जो भी पढ़ाई कर रखी है उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने तुम्हें 3 दिन के लिए क्या कहा था बच्चा कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक किस तरीके से करना है। अब तुमने कर लिया, अब कल का दिन बचा है। उस 1 दिन में हम क्या करें कि हमारी जो तैयारी है वो 70 आउट ऑफ 70 के लिए फिक्स हो जाए। गॉट इट। बहुत कम समय लूंगा तुम्हारा, सिर्फ एक काम बताऊंगा, उसी को तुम्हें पूरे दिन करना है। सबसे पहले सुबह बहुत जल्दी उठने की कोशिश करना है, क्योंकि लेट उठोगे तो पूरा दिन यूं ही बर्बाद हो जाएगा रिग्रेट गिल्ट में। तो मान लो 6 बजे तक उठ गए, तो मैं एक बात मान के चलता हूं कि 6 बजे उठोगे और रात के 10 बजे तक तुम एक्टिव रहोगे, क्योंकि 10 बजे सो जाना भी होगा तुम्हें, क्योंकि अगले दिन बोर्ड से 27 को। तो अगर नींद अच्छी नहीं लोगे तो एग्जाम में 10 मार्क्स तो ऐसे ही उड़ जाएंगे तुम्हारे। तो 10 बजे तक की मैं तुम्हारा टाइम एक्टिव ले लेता हूं। अब तुम 6 बजे उठ गए, तुमने फ्रेश फ्रेश हुआ, सब कर लिया। एक कॉपी उठानी है जिसमें कम से कम 100 पेजेस होने चाहिए, 150 पेजेस होने चाहिए, पूरी खाली कॉपी। सुबह में तुरंत हम फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, जो हमने पढ़ाई करी है, चाहे तो पिछले 3 दिन के स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग या आपने जहां से भी अपनी जो भी पढ़ाई करी है। कॉपी खोलेंगे, उसमें हम जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले हैं उसे अपने हाथों से लिखना चालू करेंगे, बिना नोट्स को रेफर किए हुए, ठीक है। मान लो कि केमिकल काइनेटिक्स देख रहे हैं, उसमें से रेट का फॉर्मूला ये है। अब हमने रेट वाले देखा कि अच्छा रेट होता है, तो ढक दिया फॉर्मूले को और खुद से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ऑर्डर का ये चीज है, तो अच्छा मुझे याद है या नहीं, वो हम खुद से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। लिखने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बच्चा 3 दिन में हम पैनिक मोड में पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमारा दिमाग बहुत माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स को छोड़ देता है। उसे लगता है ये तो ऑब्वियस ही है, वो उसे स्किप कर देता है। लेकिन जब आप लिखोगे ना तो आपके हाथ वहां पे रुक जाएंगे जहां पे आपने स्किप करा होगा। दिमाग को पता नहीं चलता लेकिन हाथ को पता चलता है, आप आगे ही नहीं बढ़ोगे। घबराना नहीं है, आपको फिर से नोट्स रेफर करना है, वहां पे उस चीज को देखना कि अच्छा मुझे ये नहीं आता था, वहां पर रेफर किया, ध्यान में डाला, फिर आगे बढ़ गए। और मेरी इस बात को मानना कि जब तुम फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले लिखने लगोगे तो तुम्हें इतनी सारे लूप होल्स पता पड़ेंगे ना कि तुम्हें डर लग जाएगी, यार मुझे तो इतना सब नहीं आता था, और बहुत घबरा जाओगे। घबराना नहीं है, बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, इसीलिए तो मैं बता रहा हूं ना। सोचो ना मैं ये बताता ही नहीं तुम्हें और तुम उन लूप होल्स के साथ एग्जाम में चले जाते, तो एग्जाम में तुम्हारे हाथ रुक जाते, फिर वहां पे तुक्का उक्का लगा के कुछ भी प्लस माइनस करके आ जाते। तो उससे बेहतर कि एग्जाम से 1 दिन पहले ही तुम्हारा हाथ रुकना चाहिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री के हम जितने भी चैप्टर हमने पढ़ रखे हैं उसके फॉर्मूले सुबह में फर्स्ट गो में हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, लिख लिख के अपने नोट्स रेफर कर लेंगे या किसी कोचिंग वोचिंग के, या जो भी तुम्हें शॉर्ट नोट तुम्हारे पास मटेरियल होगा उसे रेफर कर लेंगे। क्या मेरी इतनी बात समझ में है? उसके बाद लगभग इसमें 4-5 घंटे आपके चले जाएंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या करना है कि सारे के सारे नेम रिएक्शन जितने भी आपने पढ़े हैं वो लिखना है बिना देखे हुए। किसी ने कहा होफमैन ब्रोमाइड, तो अच्छा होफमैन ब्रोमाइड ये होता है, हमने उसका पूरा का पूरा रिएक्शन लिख दिया, हमने उसका मैकेनिज्म लिख दिया, और उसमें भी ध्यान दोगे कि तुम कहीं ना कहीं कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हो, कहीं ना कहीं कोई लोन पेयर छोड़ दे रहे हो, कहीं ना कहीं तुम कुछ कन्वर्जन ही गलत कर दे रहे हो। तो वहां पे भी हम लूप होल को पकड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, सुधारते हुए, ठीक है। बहुत सारे लूप होल मिलेंगे, घबराना इससे बिल्कुल भी नहीं है। डर तो तुम्हें कल लगना ही नहीं चाहिए, चाहे मुझे 1000 गलतियां पता पड़े, क्योंकि हर गलती के साथ तुम्हारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि चलो एक और चीज पता पड़ी जो एग्जाम में गलत हो सकती थी, लेकिन मैंने 1 दिन पहले गलत करके उसे सुधारने की कोशिश कर ली। तो ये खुश हो जाना। तुम्हें गलतियां ना मिले तो बड़े सोचना कि यार गलती क्यों नहीं मिल रही, फास्ट फास्ट गलती ढूंढना है। तो पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शंस वगैरह, जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सारी लिख लोगे अपने पेपर में। लास्ट में आते हैं आपको दिन के आखिरी हिस्से में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपको ध्यान किस बात पे देना है कि इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स क्या हैं, लिगेंड्स के नाम आपके क्या हैं। हो सकता है तो लिगेंड्स के स्ट्रक्चर वगैरह बना करके जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना कर लेना। डीएनए ब्लॉक में क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, क्या क्या खास तरीके के
कंपाउंड्स हैं, जिनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये सारी चीजें तुम्हें लास्ट में रिवाइज करना है। मतलब ऑर्गेनिक और फिजिकल कर लोगे तब। लिगेंड्स के सारे स्ट्रक्चर वगैरह बना करके देख लेना, ऐसे ढक ढक करके पहचानने की कोशिश करना, ठीक है। कल तुम्हें दिमाग को पूरा थका देना है, सुबह उठना है, कुछ नई चीज नहीं पढ़नी, कॉपी को नई कॉपी लास्ट शाम होते होते भर जानी चाहिए तुम्हारी। हाथ इतना चले कि मतलब 2-3 पेन तो तुम एक दिन में खत्म कर दो कल। जितना हाथों से सोचोगे कल का दिन तुम्हें हाथ से सोचने का है, दिमाग से नहीं। हाथ को जितना थकाओगे एग्जाम में, ऐसा होगा ना बच्चा कि बहुत सारी चीजें तुम्हें दिमाग को याद नहीं होगी, हाथ को याद होगी, मसल मेमोरी के कारण हाथ चल पड़ेगा, तुम्हें पता नहीं पड़ेगा कि ये लिख कैसे दिया मैंने। तो ज्यादा तुम्हारा टाइम नहीं लूंगा, बस इतनी ही बात कहनी थी कि आखिरी दिन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लिखना है जो भी तुमने पढ़ रखा है, जितना लिख सकते हो। और रात को सोने से पहले मुझे बता देना कि भैया मैंने तो 250 पेज भर दिया आज, तो मैं तुम्हें अप्रिशिएट करूंगा। तुम ये चैलेंज हो कि शाम को भैया को बताना है कि इतने पेजेस भर दिए, और मेरे से ज्यादा लिखने वाला कल के दिन कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। हर चीज लिख दूंगा, हर चीज को दिमाग में डालने की कोशिश करूंगा, हर चीज मेरे पेन के थ्रू एक बार चली जाएगी। गॉट इट? तो ये आपको कल करना है। मिलते हैं कल शाम को। ये वीडियो वही बच्चे फॉलो करेंगे जिन्हें 70 में 70 लाने की चाह है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको पास होने के भी थोड़े लाले पड़े होंगे। उनके लिए अगर वो बोलेंगे, मैं तो नहीं जानता कि आप में से कौन से बच्चे हैं, तो मैं तो खुद से वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन अगर आप कहो कि भैया पासिंग मार्क्स स्ट्रैटेजी बता दो कि छोड़ो 70 में 70 नहीं ला पाऊंगा, जस्ट पास हो जाऊं, फेल ना हो जाऊं, क्योंकि फेल होना बहुत बड़ा कलंक होता है बोर्ड्स में, वो भी। तो फेल ना हो जाऊं उसके लिए कुछ बता दो, तो उनके लिए मैं बना दूंगा। लेकिन ये वीडियो वो बच्चे फॉलो करेंगे जिनको 70 में 70 लाने की चाह है, जिन्हें एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।